आप सोचेंगे कि मैं इतनी हंस और मुस्कुरा क्यों रही हूँ। सो हुआ ही कुछ ऐसा है, बिग बॉस ने सबके मजे लिए, पूरा सबको नॉमिनेट कर दिया। बिग बॉस ने सबसे ज़्यादा मजे तो बिग बॉस ने लिए एक दूसरे को खिला पका के, और सारे लोग इतने हैप्पीली एक्सेप्ट, इतना नॉमिनेशन में सब लोग इतने खुश। भाई मुझे पहना दो नॉमिनेशन का हार, चलेगा मुझे। सलमान तो इनकी वीकेंड के बार पे जो होगा होगा, इनका जो बजेगा बजेगा। फिलहाल हम तो प्रोसेस एंजॉय कर लेते हैं। तो चलिए अब बिग बॉस के नॉमिनेशन की बात हम करेंगे, लेकिन बाद में पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो परसों हमने इस नोट पे एंड किया था कि अभिषेक भाई और ईशा का नोकझोंक चल रहा था। तो आज हमने देखा कि ईशा को बार बार उसके पास जा रही थी, जिसमें कि वो अग्रेसिव भी हो गया। अभिषेक उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया, जो कि बिहेवियर देखने में थोड़ा सा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पर जब ईशा को पता है कि उस बंदे को उससे फर्क पड़ता है, तो आपको भी भाई नहीं जाना चाहिए उसके ऊपर, वो मत करो। आई डोंट नो, इस केस में तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन कितना गेम खेल रहा है, कौन कितना सही है। कम से कम अभिषेक तो आगे से बोल रहा है कि वो उसके लिए, उसके दिल में कुछ है, वो उससे प्यार करता है। पर ईशा तो उसको साथ रहना भी नहीं है और साथ रह भी नहीं सकती। फाइनली उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि मैं तो अभिषेक से दूर नहीं रह सकती जब तक हम इस गेम में हैं, जब तक तो मैं उसका साथ दूंगी। तो भाई या तो जैसा वो कह रहा है, या तो तुम अच्छे से उसके साथ बेस्ट फ्रेंड और एक लवी डबी बन के रहो। और अगर नहीं रह सकते तो क्यों उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो यार, क्यों उसके मेंटल स्टेटस के साथ खेल रहे हो। आई नो कि उसने जो किया उस तरीके से, उसका ड्रेस पकड़ना, उसका हाथ पकड़ना इज टोटली रॉन्ग, वो किसी के लिए भी रॉन्ग है। बट आप भी मत जाओ ना, क्यों आप बार बार के लिए जा रहे हो, मत प्रोवोक करो भाई, आप बार बार वहां जा रहे हो। खैर उसकी बात तो हम करेंगे। अभिषेक ने क्लियरली करिया, मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे पड़ता है। मुझे तो उस बंदे का सेम नेचर और सेम रिपीटेटेड बिहेवियर देख देख के कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसके साथ ऑब्सेस हो रही हूँ, वो नेचर मेरे में इधर ही दिखने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना अपना होता है। एंड बेचारे विकी भैया इतना कोशिश करते हैं सबको साथ चलने का, वो का। चलो इस बार तो बिग बॉस ने उनकी इतनी लंबी ख्वाहिश, जिस दिन से आए अपने रूम में अभिषेक को लाने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली ईशा को ताने मारते हुए बिग बॉस ने और विकी भैया को भी ताने मारते हुए अभिषेक को घर में दिल के मकान में ले आए हैं, रीसफलिंग कर दिया है। आई एम फीलिंग बैड फॉर मुनव्वर। उसके बाद वो एक ही रूम में उसके साथ, मतलब उसको फुल ऑफ द लेडीज और ऐसी लड़कियों के साथ रख दिया ना, जिसको वो समझा के बंदा पागल हो जाएगा। अगर किसी मुद्दे पे किसी एक को भी अग्री करना हुआ ना कि भाई एज अ ग्रुप, एज अ टीम हम इस चीज पे अग्री हो जाते हैं, तो आई डोंट नो वो कैसे शहजादी और मनारा को एक ही पेज पे लेके आ पाएगा, क्योंकि कभी कभी वो तो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जैसा कि हमने सोनिया को बोलते हुए देखा है, और ऐसा लगता भी है कि हाँ, वो मनारा को पता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चा बच्चा बोलते हैं, क्यूट क्यूट बोलते हैं, लेकिन वो शो में चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो शी इज ऑल्सो इंजॉइंग। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको भी है, लेकिन अभी तो लग रहा है कि ठीक है वो इतनी डम नहीं है भाई, वो भी गेम समझ रही है। जैसा कि वो बोलते दिखी कि मैं भी मुनव्वर से और बात करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ और दिखना चाहती हूँ। अब जो भी उनका होगा कि एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री, या फिर एक जैसे कि नोकझोंक की जुगलबंदी करके वो थोड़ा और स्क्रीन टाइम ले और दिखें, तो हो सकता है उनका कुछ गेम स्ट्रैटेजी वगैरह होगा। अनुराग कल की तरह आज भी बेचारे बहुत कोशिश करते दिखे, इधर उधर बैठ रहे थे, विकी के भैया के पास बैठे कि शायद वो दिख जाए, पर इतना वर्क नहीं किया है। और भाई इस बार तो बिग बॉस ने पूरा एक गेम खेला, जैसे पूरे दिमाग वाले घर को आर्काइव रूम में लेके गए। दम को सबसे पहले सबसे ज्यादा गेम तो बिग बॉस ने खेला है। पहले दम को सबसे पहले नॉमिनेशन कर दिया, उन्होंने इतना दिमाग लगा के नॉमिनेशन क्या कह रहा है भाई, अब तो हम ही फाइनल है। फिर सारी चीजें दिल वाले को दिमाग में दिया। और भाई नील, कब तक आप और बेवकूफ बनते रहेंगे। मैं मानती हूँ कि विकी बहुत अच्छा खेल रहा है, लेके चल रहा है, लेकिन मुझे विकी से भी लगता है भाई तुम गलत बंदे पे लगा रहे हो। इससे अच्छा तुम नील और ऐश्वर्या के साथ फ्रेंडशिप करते ना,
तो आपका शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि नील इज़ अ वेरी सेंसिबल बंदा और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो आगे की दोनों में और भी निकल के आएगा, बहुत अच्छे से वो निकल के आएगा। पर क्या अभिषेक अभिषेक वो तो अपना एग्रेशन नहीं हो रहा। मुनव्वर ने उसको इतना समझाया था कल किसी पॉइंट पे, आके वो उससे ही लड़ रहा है, फिर वो उसको जाके कंसोल के वो उसी को ताने मार रहा है कि हाँ हाँ तू भी तो ऐसे ही करता है, तू भी तो ऐसे ही मजे लेता है मेरे, पहले हमसे गुस्सा होता है, हमें समझाता है और मजे लेने आता है। तो मुझे नहीं लग रहा है डेफिनेटली विकी भैया जी कि आप सही बंदे में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी टीम में ले रहे हैं। और आप तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप अपना गेम खेल रहे हैं, इंडिविजुअली आपको बहुत दिखना है, पर भाई आप तो अंकिता को आप मतलब ठीक है, अंकिता भी आपसे एक्सपेक्ट करती हैं, टाइम मांगती हैं, और ये घर तो ऐसा लग रहा है कि पूरी औरतें ही चला रही हैं। अंकिता के इतने कहने के बाद भी कि भाई उसके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, वह हमारे साथ पहले से घर में है, काम सेंसिबल बंदा है। डेफिनेटली अगर आज उसने नील को दिया होता इम्पोर्टेंस तो नील ने फ्यूचर में जरूर दिया, पर अभिषेक का मुझे नहीं पता वो कितना काम आएगा, क्योंकि वो बंदा कभी भी पलट सकता है। और ईशा तो डबल गेम खेल रही है, भले वो अंकिता और उसके कितने भी साथ है, वो जो कि मुझे अच्छा लगता है, अभी तक वो उसका सपोर्ट कर रही है, पर जब भी उसको अभिषेक की बात आएगी ना, वो अंकिता को भी डिच करके और अभिषेक को भी सॉरी विकी भैया को भी डिच करके वो अभिषेक का ही साथ देगी, अभिषेक का ही मैटर में, क्योंकि वो वहां पे कुछ नहीं बोलते जब दो लोग लड़ते हैं बहुत स्मार्टली। जैसे अभिषेक नॉमिनेशन के टाइम अभिषेक और अंकिता लड़ी थी, ईशा ने बोला मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो मत, तो बाद में जाके वो सारी चीजें अभिषेक से पूछ रही थी। एंड नील और ऐश्वर्या यहाँ पे कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा। मुझे लगता है ऐश्वर्या को और स्टैंड लेना चाहिए था अपने लिए, नील को अपने लिए इतना स्टैंड लेना चाहिए था अपने नॉमिनेशन में बचने के लिए, पर उन दोनों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बाद में वो जो भी लड़े, पर मुझे लगता है कि अभी उनको पूरा अपने लिए उन्होंने फाइट बैक भी नहीं किया। ठीक है जो है, और तो और टॉस करके नॉमिनेट हो जाता हूं मैं, इससे इजी नॉमिनेशन तो मैंने किसी सीजन में नहीं देखा। भाई लोग लड़ मर लेते थे नॉमिनेशन के लिए कि मुझे तुमने नॉमिनेशन में डाल दिया नॉल करके, यहाँ तो सब खुशी खुशी नॉमिनेशन एक्सेप्ट करें। एंड सर अनुराग आपको तो चलिए आप लकीली इस नॉमिनेशन में बच गए हैं, वरना आप नॉमिनेट होते तब तो आपका बैग पैक कर लेना था। इस डेफिनेटली कि आप ही घर से बाहर जाते हैं, पर इस बार आप बच गए। पर फिर भी निशाने पे है तहलका भाई और सनी भाई। सना भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं, उनका इंट्रैक्शन हाँ थोड़ा बहुत दिखता है, पर इतना भी नहीं दिख रहा। धीरे धीरे करके इन लोगों का बैग तो मुझे ऐसा लगता है कि पैक्ड ही है नॉमिनेशन में, यही आने वाले हैं। बाकी तो ऑडियंस कुछ भी कर सकती है, किसका बाहर का कैसा फैन बेस है हमें नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मेरे ओपिनियन से तो लगता है कि इस वीक अगर नॉमिनेशन हो जाता है तो शायद तहलका भाई निकल जाएंगे, अनुराग बच गया नॉमिनेशन में, वरना वो अनुराग ही निकलता है, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। एज अ व्यूअर तो मैं अनुराग को कभी वोट नहीं करती, मैं उसको निकालने के लिए ही वोट करती, पर ठीक है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, मैं भी अपने व्यूज ऐसे ही आपके साथ शेयर करते रहूंगी। टिल द टाइम प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।